हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं ध्वनि तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग का कंपैरिजन, यानी दोनों में तुलना करने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से होते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। अब दोनों में अंतर क्या है, कंपैरिजन क्या है, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्वनि तरंग की बात करते हैं। जैसे ध्वनि तरंग है क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि जो आवाज है वो एक जगह से दूसरे तक जाती है तो वो तरंग के रूप में जाती है और वो संपीड़न और विरलन के रूप में इस तरह से आगे की ओर जाती है। तो यहां पर इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके लिए? ध्वनि तरंग के लिए। ठीक है, मतलब ये जो है माध्यम में ही ट्रेवल्ड करती है, वैक्यूम में यानी निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। यानी निर्वात में एक आदमी दूसरे आदमी बोलेंगे तो सुन नहीं पाए। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग की ओर, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल्ड करती है, यानी उसका संचरण होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट, मान लेता हूं कि ये रूम है, ठीक है, और इस रूम में दो फ्रेंड हैं। सपोज दैट एक फ्रेंड यहां पे है, ठीक है, और एक फ्रेंड इधर के तरफ है, एक तरफ यहां पे, ये बी फ्रेंड है, ठीक है। और इस रूम में एक लाइट लगा दिया गया है, ये जो है से लाइट दे रहा है चारों तरफ, ठीक है। यानी यहां से आ रहा है प्रकाश, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। एक जो है से कुछ बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, तो क्या है वो? ध्वनि तरंग। अभी हवा है तो ए ने कुछ बोला तो बी ने इसको देख भी रहा है और उसकी आवाज को सुन भी रहा है। यानी माध्यम है तो हवा है तो माध्यम तो दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश का संचरण हो रहा है और बोल रहा है वो सुन भी रहा है, यानी ध्वनि का भी संचरण हो रहा है। यदि यहां पर क्या होता है कि इसको इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहां पर से हवा को निकाल दिया जाए, इसको निर्वात बना दिया जाए, ठीक है। ऐसे तो बिना ऑक्सीजन के कोई आदमी रह नहीं सकता, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई, देखिए, अब जो है हवा निकाल दिया गया, मतलब इमेजिन कर रहे हैं ऐसा, हवा निकाल दी, वैक्यूम बना दिए, तो दिखाई दे रहा है बी को, लेकिन ये क्या बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ये क्लियर हो गया यहां पे। अब देखो आगे बढ़ता हूं। ये यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे का मतलब हुआ जो माध्यम में गमन करे वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो माध्यम में गति नहीं भी कर सकती है ना, सॉरी, मतलब निर्वात में गमन करती है, मतलब उसके लिए माध्यम जरूरी नहीं है, माध्यम रहेगा तो पर भी ट्रेवल करेगी। तो ये क्या है, ये यांत्रिक तरंगे नहीं। निर्वात में इनकी चाल शून्य तथा सघन माध्यम में इनकी चाल बढ़ती है, यानी माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा ध्वनि का चाल उतना ही अधिक होगी, और विरल होगा माध्यम तो ध्वनि का चाल कम होगा, और निर्वात होगा तो ध्वनि का चाल शून्य होगा। इधर की तरफ देखें, निर्वात में इनकी चाल सर्वाधिक होती है, जो कितना होती है, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे अधिक चाल।
माध्यम की सघनता के साथ पारदर्शक पदार्थों का अपवर्तनांक बढ़ता है, यतः प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ऐसे भी यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती, सघन माध्यम में संचरित होती, तो उसकी चाल कम हो जाती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, मतलब ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य इसलिए है कि जिस दिशा में ध्वनि का गमन हो रहा है उसी दिशा में ओसिलेशन हो रहा है, उसी दिशा में वो दोलन हो रहा है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि इसकी प्रकृति है। यदि जो है संचरण ऐसे हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे, मतलब संचरण की दिशा के लंबवत में ओसिलेशन होगा, दोलन होगा। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, यानी ध्वनि तरंगे जो होते हैं वो ध्रुवित नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण हो सकता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो क्या होती है, उसमें जो है से संचरण जिस दिशा में हो रही है उसके लंबवत दिशा में ओसिलेशन होता है, और ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है, मतलब उसकी जिस दिशा में गमन हो रहा है उसके उसी दिशा में ओसिलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों में ये क्या हो गया, कंपेरिजन हो गया, दोनों की तुलना हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में अंतर हो